वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियां, महंगाई का सुनामी हफीज शेख को बहा कर ले गया। हमाद अजहर वफाकी वजीर खजाना मुकर्रर, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफीज शेख को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आजम ने ताबिश गौहर को मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दे दिया। काबीना में मजीद रद्दोबदल का भी इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हफीज शेख की बरतरफी पीडीएम की फतह करार दे दी। कहा, हफीज शेख को सेनेट में शिकस्त दी। हुकूमत नाकाम पॉलिसियों के बायस होने वाली महंगाई का एतराफ कर रही। पार्लिमानी सियासत हुकूमत के खिलाफ ज्यादा मौसर साबित हुई। वजीर खजाना तब्दील करने से मईशत ठीक नहीं होती। सेनेटर शरी रहमान का ट्वीट। कहा, वजीर और मुशीर तब्दील करने का तजुर्बा पहले ही नाकाम हो चुका। मामला विजन और पॉलिसी का है जो इस हुकूमत के पास नहीं। तर्जुमान मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि अब इस हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। अब हमें साल बाद पता चला हमारा वजीर खजाना नालायक है। अब एक और काबिल आदमी को लगा दिया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा, ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं। नैब अपोजिशन को दबाने के लिए बनी थी और आज भी वही काम कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब रहेगा या मुल्क, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। मुल्क को नाकामी के दलदल में फेंकने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा, नैब और मुल्क दोनों रहेंगे, आप जैसे करप्ट नहीं रह पाएंगे। किराए के वजीर आजम अब भारत से खुफिया कारोबार नहीं कर पाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पीडीएम के मुस्तकबिल पर बात करने से गुरेज। पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी लाइल्मी का इजहार। अपोजिशन लीडर की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जेल में हूं, बाहर के हालात का इल्म नहीं। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब के गवाह के पास रिकॉर्ड पूरा ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। गवाह के पास मौजूद रिकॉर्ड पर ही बयान कलमबंद कराने का हुक्म। आइंदा असल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। अदालत की इजाजत पर शहबाज शरीफ की आधा घंटा पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट का नुसरत शहबाज का प्लीडर मुकर्रर करने का हुक्म। प्लीडर नुसरत शहबाज को हर समात की कार्रवाई से आगाह करने का भी पाबंद होगा। नुसरत शहबाज सेहतयाब होकर अदालती कार्रवाई में शामिल हों, अदालत की हिदायत। 9 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। मुहलिक कोरोना वबा, एक रोज में मजीद 100 जिंदगियां निकल गई। अमवात की मजमूई तादाद 14,356 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,084 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.8% रही। फाल केसेस की तादाद 48,566 हो गई। 3,170 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर दिफा परवेज खटक का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। सदर ममलकत को वैक्सीन की दूसरी डोज एक हफ्ते में लगनी थी। वजीर दिफा परवेज खटक ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया। अवाम से एहतियात बरतने की अपील। उधर आसिफ अली जरदारी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। कराची के जिला वस्ती के मजीद 3 इलाकों में 12 अप्रैल तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल। मुतासरा इलाकों में आने और जाने वाले अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार। कारोबारी सनती सरगर्मियों और इज्तिमात पर पाबंदी। ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन मजीद सख्त। नई पाबंदियां आयद कर दी गईं। पेशावर समेत 16 अजला में इंडोर और आउटडोर तकरीबात बंद। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम अजला की इंतजामिया को लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत।
NCOC के फैसलों की खिलाफ वर्जियां हुई, हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सरबराह NCOC असद उमर ने सूबों को खत लिख दिया, बिलखुसूस अवामी इज्तमात से मुताल्लिक हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन की खरीदारी के लिए किसी सूबे पर कोई पाबंदी नहीं, सूबे अगर वैक्सीन खरीदना चाहें तो ताउन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चिन्योट में अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। हर जिले के लिए डेवलपमेंट पैकेज लाने और अवामी मसाइल जल्द अज जल्द हल करने के अज़्म का इजहार। चिन्योट में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल बनेगा। वज़ीर आला ने कहा चाहते हैं कि पूरे पंजाब की यकसां तरक्की हो। 22 करोड़ आवाम के मसाइल का हल सिर्फ इमरान खान के जाने में है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम नाकामियों के जिम्मेदार इमरान खान हैं, काबीना नाअहल और सरबराह ठीक हो ये नहीं हो सकता। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि सेलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में अकबर एस बाबर के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। केस खत्म होते ही अकबर एस बाबर को मरियम नवाज से आने वाला इजी लोड बंद हो जाएगा। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठेकों और सड़कों से पैसे नहीं लिए, अपना सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुके हैं। अकबर एस बाबर कहते हैं फॉरेन फंडिंग दुनिया का वाहिद केस है जिसमें मुद्दई से दस्तावेजात छुपाई जा रही हैं। कहा फैसला बर वक्त होता तो तहरीक इंसाफ की क़यादत शफाफ लोगों के पास होती। कहा इमरान खान ने पाकिस्तान के दिफा का हल्फ लिया था, चंद लोगों को इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान को तबाह नहीं करने देंगे। लियारी गैंग वार का सरगना उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी। इस्तगासा एक बार फिर सबूत पेश करने में नाकाम, गवाहों का मुल्जिमों को पहचानने से इनकार। उज़ैर बलोच और उसके साथियों पर 2014 में कलाकोट थाने पर हमले, हंगामा आराई और जलाओ घेराव का इल्जाम था। कराची के इलाके लियाकताबाद की फर्नीचर मार्केट में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 3 मंजिला इमारत में मौजूद फर्नीचर और दीगर सामान जलकर खाकिस्तर। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रिहायशी इलाके में गोदाम या फैक्ट्री क्यों कायम की गई, मकीनों का शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी का जिला खैबर के इलाके शॉक्स में फैक्ट्री पर छापा। 10,000 लीटर से जायद जाली मशरूबात बरामद। फैक्ट्री सील कर दी गई। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।